दो दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर काफ़ी उत्साह है। तमाम डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी और पूर्व सांसद बलराज पासी जी। हम बात करते हैं। पांडे जी, क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से कितना उत्तराखंड को फायदा पहुँचेगा? जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो यहाँ के हमारे प्रमुख राजनीतिक दलों ने, सामाजिक लोगों ने एक स्लोगन दिया कि इस पहाड़ का विकास जब ही होगा जब पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी इसके काम आएगी। और इस भाव को देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ इसको आत्मसात किया और उसी कड़ी में आज इन्वेस्टर समिट हो रहा है और ये सफल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि कुछ दिन पहले तक 1,45,000 करोड़ रुपए का अनुबंध हो चुका था, जो आज तक सुना है अभी कि आज 45,000 करोड़ रुपए की तो ग्राउंडिंग हो चुकी है। तो ये ईमानदारी से किए हुए काम का प्रमाण है। मैं इस इन्वेस्टर समिट की सफलता के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपसे बात करता हूँ पासी साहब, जिस तरह से तैयारी की जा रही थी, कहा जा रहा था कि 2.5 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे यहाँ पे। सरकार की तरफ से जो कल बयान आया, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 3 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है, 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। तो आने वाले समय में ये जो इन्वेस्टर समिट है, ये एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा उत्तराखंड के लिए। निश्चित रूप से सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और अर्थ का बहुत महत्व है। उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगला दशक जो है उत्तराखंड के लिए होगा और ये आर्थिक उन्नति और यहाँ जो है टूरिज्म है, यहाँ आध्यात्मिक टूरिज्म है, उसको लेकर पूरे विश्व के अंदर जो है इस समय उत्तराखंड को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से उत्तराखंड के प्रति लगाव और प्यार है, उत्तराखंड को बहुत लाभ होगा। और युवा नेतृत्व तो धामी जी का है ही है और उनके द्वारा जो है इसमें गति देने का काम होगा। और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा एमओयू साइन हुए हैं और ये धरातल पर भी जो है शीघ्र जो है वो दिखाई देंगे। आप लोगों ने, अगर हम आपके कार्यकाल को देखें, तो स्कूली शिक्षा पे बहुत काम किया। उत्तराखंड की जब भी बात होती है तो स्कूली शिक्षा की तो बात होती है, लेकिन हायर एजुकेशन की उस तरह बात नहीं होती है। उस क्षेत्र में भी सरकार कह रही है कि हम निवेश लाएंगे। बिल्कुल, इस मेरी जानकारी में आया है कि कई ऐसे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हस्तियां हैं, उन्होंने तय किया है कि पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्रों में इंडस्ट्री तो नहीं लाई जा सकती, लेकिन अपने ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए यूनिवर्सिटी को लाया जा सकता है। और कई लोगों ने तो यह भी सहमति दी है कि हम उस क्षेत्र में जहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वहाँ हम कोई हॉस्टल नहीं बनाएंगे और वहाँ की जो आबादी है, रहने वाले लोग हैं, हम उनको वहाँ पीजी की व्यवस्था देंगे ताकि वहाँ लोगों की आजीविका भी चले। तो निश्चित ही ऐसे आयोजनों से ही और ऐसे कार्यक्रमों से इस प्रदेश का विकास भी होगा और शिक्षा प्रदेश के कोने कोने में पहुंचेगी। आपके समय में मैंने देखा था क्रिकेट को बड़ा बढ़ावा मिला। आप दोनों लोगों ने क्रिकेट को लेकर कई दौरे किए थे और उसका असर दिख रहा है, जमीन पे अब फलीभूत भी हो रहा है। तो क्या इस क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी निवेश की जरूरत है? नहीं, बहुत जरूरत है। उत्तराखंड तो खेल के लिए और हर तरीके का टूरिज्म, चाहे ट्रैकिंग का हो और चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, और उसमें युवा जितना आगे बढ़ेंगे और जो है अरविंद जी के प्रयासों से जो है बीसीसीआई यहाँ स्थापित हुई और उसके बाद तो यहाँ के युवाओं को खेलने का मौका मिला। नहीं तो हमारे युवा तो पूरे देश में बेचारे जो है आईडी चेंज कर करके जो खेलने का काम करते थे और उनका स्वाभिमान जागा और बहुत खिलाड़ियों को जो है ऊपर तक जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पांडे जी, जो जिस तरह से खेल के क्षेत्र की बात करें तो कहते हैं कि फिट रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आपके कार्यकाल में हमने देखा कि आपने किस तरह से स्कूटी से लेकर तमाम गाड़ियां भी उनको दी थी, सीएसआर से या बात करके तमाम इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री तो पहले से यहाँ पर है, अब नया क्या कुछ होने वाला? खेल से फिट मूवमेंट इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, उसी के तहत हम लोगों ने खेल महाकुंभ की स्थापना की, बीसीसीआई की मान्यता लाए। तो बीसीसीआई एक ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। देखिए, जब बीसीसीआई की मान्यता प्रदेश को नहीं थी तो जैसा हमारे पासी जी ने बोला, बलराज जी ने बोला कि यहाँ के बच्चे आईडी चेंज करके दूसरे प्रदेशों के पिछले को बनते थे और क्रिकेट में जितना बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए था, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन बीसीसीआई की मान्यता मिलने के पश्चात जहाँ बच्चों को अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 मेंस वुमेन्स दोनों फॉर्मेट में आगे बढ़ने का जहाँ मौका मिल रहा है, ऐसे ही इसको आप कॉमर्शियल भी देख सकते हैं। जब बीसीसीआई की मान्यता नहीं थी तब कहीं कोई क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था।
आज बीसीसीआई की मान्यता मिलने के पश्चात इसे प्रदेश के कोने कोने के अंदर मैं कह सकता हूं कि हजार नहीं, हजारों की तादाद में क्रिकेट की एकेडमियां बन चुकी हैं, जो आर्थिक रूप से भी लोगों को मजबूती दे रही है और बच्चों को खेलने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से और इसको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा, पूरा हमें विश्वास है, पूरा बढ़ावा मिलेगा। और जो खेल महाकुंभ के माध्यम से जो हमारी बड़ी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक घराने हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपने संस्थानों में उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन भी करें कि आप हमारी संस्था से खेलिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी जानकारी में आया, 2 साल पहले की मेरी जानकारी है, एक सूरज नाम का बच्चा, एक अन्नू नाम का बच्चा, उनकी परफॉर्मेंस को देख के इटली में देखे, घाना में गए बच्चे, और उनका जो वहाँ परफॉर्मेंस आई उसको देख के कई औद्योगिक घरानों ने उन बच्चों को उन्होंने अपने अधीन किया कि हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, कहीं आना जाना कोचिंग होगा इसको भी देंगे, लेकिन आपका जो स्टिकर होगा वो हमारी संस्था का होगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा राज्य को, क्योंकि निवेश एक चीज है, प्रधानमंत्री जब 3.5 घंटे बात करेंगे निवेशकों से उसका फायदा मिलता है। आप देखिए, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कई फिल्में बनी केदारनाथ जी के नाम पे, तो लोगों के अंदर लोगों को मोटिवेशन मिला, लेकिन जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को अपने आस्था का केंद्र माना, और पहले से मानते हैं, और मोदी जी जब अज्ञातवास में होते थे उस समय भी उत्तराखंड से बड़ा उनका लगाव होता था। आज वो एक प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वो भी कहीं ना कहीं आके केदारनाथ में, कहीं बद्रीनाथ में हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इन जगहों को छुआ। तो कहते हैं कि वो तो पारस मरे ही हैं, जिसको छूते हैं तो पत्थर भी सोना बन जाता है। ऐसा ही हमारे उत्तराखंड प्रदेश को मोदी जी ने बहुत बढ़ावा दिया और उनके दिल में उत्तराखंड बसता है। उन्होंने हमेशा सम्मान दिया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। पांडे जी कह रहे हैं कि अब मोदी जी जिस चीज को छू देते हैं वो सोना बन जाता है, और जब उत्तराखंड आए हैं तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आने की वजह से तमाम निवेशक यहाँ पर भी आएंगे। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।